हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय 8.9 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का टॉपिक रहने वाला है, जो बार बार रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक है हमारा पाचन। पाचन के बारे में कोई भी एग्जाम रेलवे का होता है तो जैसे रेलवे ग्रुप डी, इसमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पाचन टॉपिक को हम बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, एक एक चीज़ के डाउट को क्लियर करेंगे और कैसे ये होता है पाचन। पाचन यानी कि जब कोई भी जीव भोजन करता है तो उसका पाचन होता है। उसको कहाँ पर होता है अधिक, पहले सबसे पहले कहाँ पर होता है, जैसे ही हमने भोजन को मुंह में रखा यानी मुख गुहा में रखा तो वहाँ से पाचन शुरू हो जाता है। तो हमें पाचन को पढ़ना है, सबसे पहले मुख को पढ़ना है, मुख को। तो पाचन की क्रिया शुरू कहाँ से हो जाती है, अगर ये पूछा जाए तो कहाँ से हो जाती है, मुख से शुरू हो जाती है पाचन की क्रिया। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब हम निवाला तोड़ते हैं और दांतों तले दबाते हैं तो टुकड़े होना वहीं से चालू हो जाता है और उस भोजन में हमारी लार ग्रंथियाँ शामिल हो जाती हैं। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो कि एंजाइम निकालती हैं। कौन कौन से? एक टाइलिन नामक एंजाइम है, माल्टेज और लाइसोजाइम। इन तीनों एंजाइमों के काम भी अलग अलग हैं। जैसे टाइलिन जो एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम भोजन में लसलसापन पैदा कर देता है, यानी चिकनाहट, उसमें भोजन में लार मिला देगा तो चिकना कर देगा ताकि वो हमारी ग्रास नली से आराम से खिसक सके। मल्टेज का काम होता है, जो मल्टेज एंजाइम है वो मंड को शर्करा में बदलने का काम करता है। आपने सुना होगा कि जो ज़्यादा महीन आटा खाने से अच्छा है कि जिसमें चुगला हो यानी थोड़ा मोटा हो, वही मल्टेज क्या करता है कि मंड को शर्करा में बदल देता है। लाइसोजाइम का काम है कि जो भी हमारे बैक्टीरिया जीवाणु भोजन के साथ में हमारे अंदर जा रहे थे तो उनको जो है ये नष्ट कर देता है। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम। आगे हम ये मुख के बारे में केवल इतना ही पढ़ना है। आगे चलते हैं। जब भोजन मुख से ग्रास नली में जाता है तो ये होती है ग्रास नली। ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। यदि लंबाई पूछा जाए तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ग्रास नली में कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली में क्योंकि कोई एंजाइम नहीं निकलता है इसीलिए वहाँ पर कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली 4 परतों से मिलकर, ये जो हमारी फूड पाइप है इसको कहते हैं फूड पाइप, ये 4 परतों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से? नंबर 1 म्यूकोसा, नंबर 2 सब म्यूकोसा, प्रोपिया और एडवेंटेशिया। ये हमारी 4 परतें होती हैं किसकी? ग्रास नली के। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो हमारी ग्रास नली होती है वो कितनी परतों से मिलकर बनी होती है? तो 4 परतों। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, प्रोपिया और एडवेंटेशिया, ये 4 परतें होती हैं। काय की होती हैं? ये हमारी ग्रास नली की होती हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली के बाद हम नीचे आएंगे तो ग्रास नली का अगला हिस्सा, जो पिछला हिस्सा होता है, वो जुड़ा होता है आमाशय यानी कि पेट। आमाशय जो होता है वो हमारे जे के आकार की आकृति का बना हुआ होता है। आमाशय जो होता है वो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर जे के आकार का, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि आमाशय का आकार किस अंग्रेजी के किस कैपिटल अक्षर के समान होता है? तो जे के आकार का। आमाशय जे के आकार का होता है। आमाशय का आकार 20 से 30 सेंटीमीटर का होता है। आमाशय एक थैलीनुमा आकृति है। हमने बताया कि ये जो जे बना होता है ऐसे ऐसे हमारा ये आमाशय होता है, तो ये थैलीनुमा होता है और इसका आकार कितना होता है? 20 से 30 सेंटीमीटर के लगभग बीच में होता है। जुगाली, आपने ये सुना होगा, जुगाली करने वाले जंतुओं के पेट में 4 खंडों में बटा होता है। जुगाली जैसे गाय, भैंस, बकरी, गधा, घोड़ा, ये सभी जानवर क्या होते हैं कि इनका पेट होता है, जो आमाशय होता है वो 4 खंडों में बटा होता है। क्यों? क्योंकि जब वो भोजन करते हैं तो पहले इकट्ठे कर लेते हैं, इकट्ठा भोजन अधिक कर लेते हैं और रात में बैठ करके जो है जुगाली करते हैं, ऐसे मुँह चलाते रहते हैं, तो वही होता है जुगाली करना। जुगाली करने वाले जंतुओं का पेट कितने हिस्सों में बटा होता है? 4 हिस्सों में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हिस्से कौन कौन से हैं? नंबर 1 है रूमेन, ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। कौन सा हिस्सा है? रूमेन। एक होता है रेटिकुलम, ये एक होता है अबोमसम, ये असली पेट। अगर पूछा जाए कि जुगाली करने वाले जानवरों का असली पेट किसको कहते हैं तो अबोमसम को असली पेट कहते हैं, यानी असली आमाशय कहते हैं। रेटिकुलम सबसे छोटा होता है, ये सबसे बाहर होता है, ये सबसे लास्ट में होता है, सबसे छोटा होता है। जिस प्रकार ग्रास नली में एक क्वेश्चन बना था प्रीवियस ईयर में, ग्रास नली में कि सबसे पहली परत कौन सी होती है, यानी कि जैसे ये है हमारी ग्रास नली,
ये हमारी ग्रास नली है। इस प्रकार की ये 4 परतें होती हैं, इस प्रकार की ये कितनी परतें होती हैं, 4 परतें। और यहाँ से ये भोजन आता है, यहाँ से भोजन आता है। तो जो पहली परत होती है वो तो होती है म्यूकोसा, और जो लास्ट वाली परत होती है, लास्ट वाली, वो होता है एडवेंटेशिया। ये हमें ध्यान रखना है। आगे पढ़ेंगे, जुगाली करने वाले जानवरों का पेट कितने खंडों में बटा होता है, तो 4 खंडों में बटा होता है। और इसमें मानव आमाशय भी 4 परतों में से मिलकर बना होता है। मानव आमाशय में भी कितनी परतें होती हैं, इस जो हमारा ये पेट है इसमें भी 4 परतें होती हैं। एक म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, प्रोपिया और सीरोसा। क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ था, सीरोसा से। हमसे पूछा जाए कि ग्रास नली और आमाशय की जो 4 परतें होती हैं तो उसमें कौन सी भिन्न होती है, या यूं कह लें कि जो ग्रास नली की परतें होती हैं तो पेट की वह कौन सी परत है जो ग्रास नली में नहीं होती है, तो ये सीरोसा इसमें नहीं होती है। म्यूकोसा यहाँ भी है, सब म्यूकोसा यहाँ भी है, और प्रोपिया यहाँ भी है, तो सीरोसा यहाँ नहीं है। पेट में क्या होता है, ये सीमोसा होता है, जबकि ग्रास नली में क्या होता है, एडवेंटेशिया होता है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। आमाशय के बारे में आगे और कुछ पढ़ लेंगे। आमाशय के कार्य क्या क्या होते हैं, तो आमाशय में हमारा जठर रस निकलता है, HCl और एंजाइम, ये तीनों चीज होती हैं। पेट के अंदर क्या क्या होता है, जठर रस, HCl और एंजाइम। ये जठर रस क्या है, जठर रस का निर्माण कैसे होता है कि जब पानी और HCl और एंजाइम ये सभी मिल जाती हैं तो इसमें क्या बन जाता है, HCl। ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो एंजाइम यानी कि जठर रस बन जाता है। जठर रस क्या है, पानी इसमें जठर रस में सबसे अधिक होता है। कितना होता है, 99.9% केवल पानी होता है। यानी जठर रस जो होता है उसमें 99.9% तो केवल पानी। HCl कितना होता है, 0.3%, और बचा एंजाइम, तो एंजाइम कितना बचा, 0.2%। ये तीनों जो है जठर रस, HCl और एंजाइम होते किस में हैं, ये तीनों आमाशय में यानी पेट में होते हैं। ये ध्यान रखना। ये भी पूछा जाता है कि जठर रस का जो pH मान होता है, pH वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, तो लगभग होती है कि 2 के लगभग 1 से 3 के बीच में जो भी आ जाए वही होता है। 1 से 3 के बीच में जठर रस का pH वैल्यू होता है। दूसरा नंबर है हमारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है पेट के अंदर, तो इसमें भी देख लेंगे। यह पेट में पाया कहाँ जाता है, तो HCl हमारा पेट में पाया जाता है। ये एसिड है, अम्ल होता है। ये इसको पेरिटल कोशिकाएं बनाती हैं। HCl बनता कहाँ से है, पेट में आता है, तो आता कहाँ से है, तो इसको पेरिटल कोशिकाएं बनाती हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट में लगा लेना है कि HCl जो अम्ल है उसको कौन निर्माण करता है, कौन बनाता है पेट के अंदर, तो इसको पेरिटल कोशिकाएं बनाती हैं। ध्यान रखना, HCl का काम क्या है कि जीवाणुओं को नष्ट भी करता है। जब हमने यहाँ पर जब हमारा लाइसोजाइम जो एंजाइम था, लार में मिलकर के जो जीवाणुओं को मार दिया था, शायद कुछ जीवाणु जो बच के अंदर चले गए यानी कि हमारे आमाशय तक पहुँच गए, तो उनको भी तो मारना जरूरी है। तो उनको कौन मारता है, ये HCl ही वहाँ पेट में अंदर जाकर के मार देता है। HCl का काम क्या है कि जीवाणुओं को मार देता है। आगे देखेंगे, भोजन को अम्लीय बनाता है, चूंकि HCl एक अम्ल है, भोजन को क्या कर देता है, अम्लीय बना देता है, और एंजाइम को सक्रिय करता है। ये सबसे समझने वाली चीज़ है कि जो एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम हमारे पेट के अंदर निकलते हैं, जहाँ भी एंजाइम निकलेंगे वहीं पर पाचन होगा, अन्यथा नहीं होगा। जिस प्रकार ग्रास नली में कोई एंजाइम नहीं निकला था तो वहाँ पाचन नहीं हो सका। एंजाइम को सक्रिय करता है, कौन करता है, ये करता है हमारा HCl। HCl एंजाइमों को सक्रिय करता है। जैसे ही भोजन हमारा पेट के अंदर गया तो ये HCl यानी कि ये जो HCl है ये तुरंत एंजाइम को सूचना देता है कि भोजन आ गया, चलो जल्दी। तो क्या करते हैं, एंजाइम जल्दी से उसको पचा देते हैं। तो ये सूचना देने का काम कौन करता है, HCl करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सूचना का काम करता है, एंजाइम को बुलाता है कि भोजन आ गया। जैसे ही भोजन आता है तो वो तुरंत मिलकर के उसको पचा लेते हैं। आमाशय में यानी पेट में
और भी कई कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो कौन कौन सी शायद आ जाए, हालांकि अभी तक नहीं आया है। तो आमाशय में कई प्रकार की कोशिकाएं जैसे डी कोशिका, चिप कोशिका, जी कोशिका और पेरिटल कोशिकाएं, निम्नलिखित प्रकार की और भी कोशिकाएं होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने लिख दिया। तो ये था आज का पूरा टॉपिक। पाचन का जो था वो आमाशय पढ़ लिया है। इसके बाद में हम कल जो है पढ़ेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत भी पढ़ेंगे, तो हमारा पाचन पूरा हो जाएगा। तो ये था वीडियो। अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो, टॉपिक वाइज वीडियो, साइंस हो या मैथ हो, तो इसके टॉपिक वाइज वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। धन्यवाद।